ये कोई माई समीकरण नहीं है, उनका तो बाप समीकरण है। कौन समीकरण? माई समीकरण खत्म हो गया है। आपको मालूम है कि माई समीकरण खत्म हो गया है, बाप समीकरण आ गया है। और आरजेडी के पास आज की तारीख में कोई भी वोट नहीं है। यहाँ तक कि 50% यादव एनडीए को वोट दे रहा है। यहाँ मुंगेर में सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुसलमान की अक़लियत के साथ ही 50% वोट ललन बाबू को मिलने जा रहा है। मैं ये आज ये दावा करके जा रहा हूँ। आरजेडी कर रहा है। आज लोकसभा का महापर्व है और मुंगेर लोकसभा में ललन बाबू का आज नॉमिनेशन में हम लोग आए हुए हैं और उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरा मुंगेर, बाढ़, बड़हिया, तारापुर सारे लोग एक हो चुके हैं। आज पूरा मुंगेर ललन बाबू ललनमय है और नीतीश कुमार के आह्वान पे सारे लोग मुंगेर आज यहाँ आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि 40 का 40 सीट एनडीए जीतेगी और देश में फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खासतौर से हमारे प्रत्याशी आदरणीय ललन बाबू को मैं आज ही बधाई दे देता हूँ कि उनका विजय निश्चित हो चुका है और वो फिर एक बार सांसद बनेंगे। आज ये अफसोस यही हो रहा है कि मुझे आज मुंगेर आना पड़ा है। कल को ये बाढ़ लोकसभा होता था, जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी 5 बार बाढ़ लोकसभा के प्रत्याशी रहे और वहाँ के एमपी रहे। 6 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और हम लोगों ने लड़ाया। आज ललन बाबू के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। आपकी मांग है कि ये इसको फिर से बाढ़ लोकसभा कर दिया जाए? हाँ, हमारी तो मांग होगी कि इसको फिर से बाढ़ लोकसभा कर दिया जाए, इसलिए कि हम लोग महरूम हो गए हैं, यतीम हो गए हैं। इसलिए कि जब से हम लोग होश संभाला, हमने बाढ़ विधानसभा और बाढ़ लोकसभा जाना, लेकिन आज मुंगेर लोकसभा में हम लोग बैठे हुए हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अपना क्षेत्र, अपना एक सैम्बुल जो होता है वो हम लोगों ने खो दिया। वो इलेक्शन कमीशन ने इसको बाहर से मुंगेर लोकसभा कर दिया। तो आज नीतीश जी के विकास, उनके कार्यक्रमों पे पूरे बिहार का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट है। हर वर्ग का वोट ललन बाबू को मिलने जा रहा है। तो कहता है कि माई समीकरण है, मुस्लिम का वोट मेरा है। ये जो है तो गलतफहमी है। ये कोई माई समीकरण नहीं है, उनका तो बाप समीकरण है। कौन समीकरण? माई समीकरण खत्म हो गया है। आपको मालूम है कि माई समीकरण खत्म हो गया है, बाप समीकरण आ गया है। और आरजेडी के पास आज की तारीख में कोई भी वोट नहीं है। यहाँ तक कि 50% यादव एनडीए को वोट दे रहा है। यहाँ मुंगेर में सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुसलमान की अक़लियत के साथ ही 50% वोट ललन बाबू को मिलने जा रहा है। मैं ये आज ये दावा करके जा रहा हूँ। आरजेडी का राज बाहरी और भीतरी का है। यहाँ बाहरी और भीतरी की बात तो है। ललन बाबू भी इसी बाढ़ और मुंगेर लोकसभा के थे, कोई बाहर के ललन नहीं आए। लंदन ये चंडी से आके लड़ रहे हैं बहुत दिन से। वो जिंदगी भर, हम मेरा कैंडिडेट यही कहा। आप तो जानते हैं कि पूरी जिंदगी ललन बाबू की बाढ़ में गुजरी। मैं जानता हूँ, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, पूरा जिंदगी ललन बाबू का, पूरा राजनीतिक जीवन बाढ़ में ही ललन बाबू का गुजरा। और ये चंडी कहाँ था? बाढ़ में था या कहीं दूसरी? हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा, हाँ, चंडी लोकसभा बाढ़ में था, वही बाढ़ लोकसभा आज मुंगेर लोकसभा से ज्यादा जा रहे। तो बाहरी कहाँ से हो गए? ये आपने सवाल किया, तो ये बाहरी कहाँ से हो गए? बाढ़ लोकसभा आज मुंगेर लोकसभा हो गए, तो बाहरी कैसे हो गए? कल चिराग पासवान की जो माँ के जो गाली बका गया, वायरल हुआ, उस पर कुछ असर पड़ा कि नहीं? ये तो जितनी निंदा की जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चाहे जिससे भी हो, आरजेडी के मंच से चिराग पासवान की मां को जो गाली दी गई, ये सब निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए एकदम। कल 4 सीटों पर चुनाव था, इस पर आपका क्या कहना है? आप लोग 100% जीत रहे हैं। ये तो सारे मतदाताओं की मतपेटी में वो कैद हो चुका है, बंद हो चुका है। अब ये तो मतपेटी खुलने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चारों विधानसभा एनडीए में जाए।